नमस्कार दोस्तों क्या धनखड़ के इस्तीफे के बाद स्पीकर ओम बिरला की कुर्सी जाने की नौबत आ गई? आखिर क्यों महाभियोग एक्सेप्ट होते ही सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट संसद के नाम नोटिस जारी किया है? सवालों का जवाब आपको बताएंगे और धनखड़ से जबरन इस्तीफा लेके कैसे अमित शाह बुरे फंस गए हैं, इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद है। प्रियंका जी, क्या धनखड़ के बाद अब स्पीकर ओम बिरला की कुर्सी जाने की नौबत आ गई है? बिल्कुल आ गई है शिवानी। आपको बता दें, इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डायरेक्ट संसद को नोटिस जारी कर दिया गया है और नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया गया है कि जब जस्टिस वर्मा कैश कांड में राज्यसभा की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव को कैंसिल कर दिया गया था, तो आखिर किस दम से स्पीकर ओम बिरला ने पैनल को गठित कर दिया है। खेल समझिए, जब भी किसी हाईकोर्ट के जज को हटाना होता है तो इस हटाने की प्रक्रिया के लिए, महाभियोग की प्रक्रिया के लिए 50 सांसदों के सिग्नेचर की जरूरत होती है। यहीं पर धनखड़ को 208 सांसदों के सिग्नेचर किया हुआ नोटिस मिला, तो आनन फानन में अविश्वास प्रस्ताव को राज्यसभा की तरफ से एक्सेप्ट कर लिया गया। फिलहाल अब यहीं पर पेच फंस गया है, क्योंकि पहले तो धनखड़ ने महाभियोग प्रस्ताव को एक्सेप्ट किया, लेकिन फिर धनखड़ के इस्तीफे के बाद जस्टिस वर्मा के खिलाफ लाया गया महाभियोग प्रस्ताव राज्यसभा से कैंसिल हो गया। और क्यों कैंसिल हो गया, इसको लेकर मोदी सरकार ने किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया है। फिलहाल अब जवाब देना होगा और अब दुनिया के सामने बताना होगा, सुप्रीम कोर्ट को बताना होगा कि आखिर क्यों धनखड़ से इस्तीफा लिया गया। आपको बता दें शिवानी, धनखड़ का इस्तीफा जिस तरीके से हुआ है, जिस तरीके से उपराष्ट्रपति से इस्तीफा लेने के बाद उपराष्ट्रपति को गायब कर दिया गया, इसको लेकर कई तरह के सवाल हुए। फिलहाल तब तो अमित शाह ने जवाब नहीं दिया था, लेकिन अब जवाब देना पड़ेगा। आपको बता दें शिवानी, खबरें तो हैं कि उपराष्ट्रपति धनखड़, जो कि अपूर्व हो चुके हैं, उन्होंने विपक्ष से साइन किए हुए नोटिस को एक्सेप्ट किया था, इसीलिए सरकार नाराज हो गई। और ये नाराजगी तब ज्यादा बढ़ गई जब सदन में भी धनखड़ की तरफ से ऐलान कर दिया गया कि अब जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव आगे बढ़ाया जाता है। मतलब साफ है कि जो विपक्ष ने साइन किया था नोटिस, उसमें 208 सांसदों के सिग्नेचर थे, पहली बात, और दूसरा, इसमें भारतीय जनता पार्टी के एक भी सांसद का सिग्नेचर मौजूद नहीं था। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि धनखड़ ने आग में घी डालने का काम तब किया जब उन्होंने विपक्ष के सांसदों के साथ मीटिंग की। एक तरफ धनखड़ की 21 जुलाई को 5 बजे विपक्ष के साथ मीटिंग हुई, वहीं दूसरी तरफ 21 जुलाई की ही रात को 9 बजे धनखड़ का इस्तीफा हो गया और 22 जुलाई को आनन फानन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस इस्तीफे को एक्सेप्ट कर लिया। तो फिलहाल कैसे खेल हुआ अंदर अंदर, ये खबरें वायरल हैं। फिलहाल अब इन्हीं खबरों पर जब संज्ञान लिया गया है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से संसद को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया गया है, तो मोदी सरकार की हालत खराब हो गई है जवाब देने में। और क्यों ये हालत खराब हो गई है, क्योंकि अब स्पीकर बिरला ने जो संसद का सबसे अहम नियम है उसको तोड़ दिया है। आपको बता दें शिवानी, अगर किसी भी जज को हटाने के लिए दोनों सदनों में एक साथ महाभियोग प्रस्ताव आता है, तो दोनों सदनों के स्पीकर मिलकर फैसला करते हैं कि इस महाभियोग प्रस्ताव को आगे बढ़ाना है या फिर कि नहीं बढ़ाना है। फिलहाल लोकसभा में जो महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया था, उसमें भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के सिग्नेचर थे। 139 सांसदों ने साइन किया था। ऐसे हालातों में स्पीकर बिरला एक्शन लेते, लेकिन उसके पहले ही धनखड़ ने एक्शन ले लिया। फिलहाल तब तो मिलकर फैसला लिया नहीं गया था और अब स्पीकर बिरला की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के साइन किए गए नोटिस पर संज्ञान ले लिया गया है। और सिर्फ संज्ञान नहीं लिया गया है, जस्टिस वर्मा के खिलाफ 3 जजों के पैनल को गठित कर दिया गया है। आपको बता दें कि इसी मसले को लेकर जस्टिस वर्मा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं और सुप्रीम कोर्ट में ऐसा पहली बार हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्ट संसद के नाम नोटिस जारी कर दिया गया है। आपको बता दें शिवानी, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि धनखड़ से जिस तरीके से इस्तीफा लिया गया और इस्तीफे की वजहों को नहीं बताया गया, ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। खबरें तो चलाई जा रही हैं कि धनखड़ को जबरन हटाया गया, और कितना जबरन ये हटाया गया, इसको लेकर खबर ये भी निकलकर सामने आई कि सांसदों से जबरन कोरे कागज पर हस्ताक्षर करवाए गए और
और इन्हीं हस्ताक्षरों के दम पर धनखड़ पर दबाव बनाया गया कि इस्तीफा दो, और अगर इस्तीफा नहीं दोगे तो उपराष्ट्रपति के खिलाफ भी महाभियोग प्रस्ताव आ सकता है। फिलहाल ये तो अंदर की खबरें हैं, लेकिन अब बात बाहर आ गई है। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस जारी होने के बाद से गृह मंत्री अमित शाह बुरी तरीके से फंस गए हैं। एक तरफ स्पीकर बिरला को अब जवाब देना ही होगा, वहीं दूसरी तरफ अब इस जवाब में स्पीकर बिरला क्या कहने वाले हैं, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से सदन में काम हुआ है और जिस तरीके से जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को एक्सेप्ट किया गया है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जबरदस्त भड़का है। और कितना भड़का है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकती हैं कि जस्टिस दत्ता ने भरे कोर्ट रूम में तो यहां तक कह दिया है कि राज्यसभा में प्रस्ताव नामंजूर हुआ, फिर भी लोकसभा में समिति बनाई गई। संसद में इतने सारे सांसद और कानूनी विशेषज्ञ मौजूद थे, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। संसद में मौजूद कानूनी विशेषज्ञों ने इसे होने कैसे दिया? तो डायरेक्ट सवाल किया गया, डायरेक्ट पूछा गया कि आप बताइए कि इतने सांसद मौजूद थे, इतने कानूनी विशेषज्ञ वहां पर मौजूद थे, लेकिन फिर भी सदन के सबसे इंपॉर्टेंट रूल को ही बाईपास कर दिया गया। पहले तो धनखड़ से इस्तीफा ले लिया गया, फिर लोकसभा से महाभियोग प्रस्ताव को आगे बढ़ा दिया गया। ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिलहाल चौतरफा अब खेल फंस गया है और धनखड़ के इस्तीफे को लेकर जिस तरीके से बवाल खड़ा हुआ है, ऐसे हालातों में सुप्रीम कोर्ट से नोटिस जारी हुआ है। अब इस नोटिस पर स्पीकर बिरला क्या जवाब देते हैं, ये देखना होगा। तो बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका जी बातचीत करने के लिए। फिलहाल जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट से नोटिस जारी हुआ है, ऐसे हालातों में देखने वाली बात होगी कि मोदी सरकार अब आगे क्या करती है। इस पर आपको क्या लगता है? पूरी चर्चा पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। चर्चा पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।